राम राम साਰਿਆਂ ਨੂੰ और सब ठीक ठाक होंगे। यह उम्मीद है यही परमपिता परमात्मा तो प्रार्थना है। सुबह भाई बिल्कुल सुबह बच्चों ने एक बार घुमा कर लेकर गई थी और उसके बाद मैं ईब आई हूँ काम करने के बाद। तो काम करने के बाद है ना शांति तय भाई एक्सरसाइज करी जा सके हैं, योग करा जा सके है। और सुबह के टाइम वैसे सबसे बेस्ट है, लेकिन सुबह ठंड भी होने लगी तो ज़्यादा टाइम तक सुबह नहीं रहती मैं छत पे ही। ये थोड़ा सा देर तक आया करूँ काम होने के बाद, और सुबह केवल एक बार बच्चों ने घुमा कर लेकर जा करूँ, न्यू हो जाए कि भाई घूम लिए। और मैं लग रही हूँ एक्सरसाइज करन, पूरी मेहनत करनी है भाई, मोटापा घटाना है और खुद ने फिट करके दिखाना है बिल्कुल, क्योंकि जीवन में फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बीमार बहुत ज़्यादा रह ली और बीमार नहीं होना है। तो मतलब भाई बीमार हुए पीछे देखो बहुत सारी दिक्कत हो जाए हैं घर के काम की, और इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। और ये योग करने लग रही हूँ, पूरा फ़ायदा होने लग रहा। परमात्मा की दात में अपने सारे काम चाहे धीरे धीरे करूँ लेकिन कर पाऊँ हूँ। उस टाइम ये था कि खाट में तो उठा भी नहीं जावा था, और ये मैं देखो थोड़ी सी झुक पाऊँ हूँ ना, मेरे तो झुक क्या बिल्कुल नहीं जावा था, पैर का हाथ लगाती हूँ मतलब नहीं हो जाऊँ थी डाउन। और एक टाइम ऐसा भी आओगा कि मैं बिल्कुल मतलब माथा इन घुटने का लगा कर दिखा दूंगी, क्योंकि समय बलवान है। जब मोटापा धीरे धीरे घटेगा ना, जब धीरे धीरे मतलब वो हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आती जाएगी शरीर में, मतलब मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर पाऊंगी। और ये एक्सरसाइज बिल्कुल झुक कर कर लिया करती, और अब नहीं कर पाती। और जब शुरू करा ना, जब तक बिल्कुल नहीं झुका जाओ था सच में। तो परमात्मा की दया है, और योग से दूर होते हैं रोग, सच बात है ये। और फिर करने लगी थी बटरफ्लाई, और चारों तरफ देख सको भाई सूर्य का उजाला काफ़ी टाइम हो लिया, मतलब सूर्य उदय हुए काफ़ी टाइम हो लिया। और काम हुए पीछे देखो शांति तक करा जा है, नहीं तो है ना न्यू हो जाए क्योंकि काम चला। एक बांदरा का डर हो है, पीछे का बांदर ना आ जाए, पर वही बात है न्यू सोचूं कि परमात्मा सब रक्षा करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये सोच कर मैं आराम से बैठ गई थी अपना एक्सरसाइज करने। और सुबह के टाइम है ना, जब तक धूप ज़्यादा तेज़ नहीं हो जाती ना, तब तक ये आते रहा कर बंदर, तो इसलिए थोड़ा डर है। और एक बार तो मैं उठ ली थी भाई, उसके बाद दोबारा एक्सरसाइज करने बैठी ना, तो बंदर आगे थे, दिखेगा आपने अगली क्लिप में थोड़ा सा। तो एकदम से बंदर आगे थे, और बंदर मतलब बंदरिया थी छोटी सी, वो निकल कर गई थी पीछे से एकदम से। तो थोड़ा सा ये हुआ है भाई, बंदरों का खतरा है गांव में। लेकिन ई परमात्मा पे ध्यान रखे और मैं लाग जाऊं अपने एक्सरसाइज करन, देखी जाएगी पाड़ेंगे तो पाड़ लेंगे, टिक्के लगवा लेंगे और क्या होगा। तो बस ये हो जा है भाई, हिम्मत भी परमात्मा देनिया है। अनुलोम विलोम करने लाग रही हूँ, तो मतलब सारी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। सुबह के टाइम जो एक्सरसाइज करी जाएंगी, पूरा दिन इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा, और मतलब एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और इम्यूनिटी सिस्टम तो न्यू मान लो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होया करे। और ना तो है ना मौसम बदलते मेरे जुकाम खांसी बच्चों का भी होने लगी थी प्रॉब्लम, और ये बच्चे स्वस्थ हैं परमात्मा की दया से। और कुछ वो ही बात है, देखो परमात्मा की दया होया करे भैया, मैं एक्सरसाइज करते करते भी बीमार हो जाऊँ, इस बात का किस्सा नहीं बेरा। लेकिन एक तो उनका साथ और एक योग का साथ जीवन में अच्छा बना दे हैं। तो परमात्मा का साथ तो सबसे पहले चाहिए, और उसके बाद फिर योग का साथ है। और कुछ भाई खाना पीना न्यू है कि घर में जो बनाना मैं वो ही खाया करूँ, और कोई अलग तय कोई वो नहीं। देखो बंदरिया वो गई भाई, शुक्र है मैं उठ ली थी, तो घूमने के लिए उठी थी मैं थोड़ी, मकाले न्यून तक देख लूँ कदे बंदर आ रही, और एक पानी का इंतज़ार था, तो इसलिए मैं उठ कर घूम कर आई थी। और फिर दोबारा मैं आई ना, उससे पहले देखो बंदर आ कर, और जाली बंदरिया। और यहाँ पे मैं आई हूँ फिर दोबारा, तो जो एक्सरसाइज वज़न घटाने की है ना, मोटापा घटाने की, वह करने आई हूँ। एक यह सबसे खास है जो मैं करूँ, तो बंदरिया जाती देखी ना मैंने, इसलिए मैं इस तरफ मुँह कर रही हूँ उस तरफ, ताकि भाई अगर जावे तो दिख जावे। लेकिन फिर मैंने सोची कि आप सब नहीं सोचोगे मुँह फेर कर खड़ी होगी या कैसी वीडियो बनावे, तो फिर इस तरफ मुँह करके खड़ी होगी हूँ। तो भाई ये एक्सरसाइज बहुत पावरफुल मानूँ मैं तो इन, सच में इन ते पहले मैंने वज़न घटाया था, और इन ते ही मेरा मतलब न्यू मान लो जो सूट बिल्कुल नहीं आया करते ना, वह सूट मेरा आने लग गए। और जो मतलब सही आया करते वह ढीले हो रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है। एक दिन दिखाऊंगी, लेकिन मैं वो ही बात है टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ। और रोज़ कदे पानी आने का वो हो जा, कदे कितना जाना पड़ जा, भाई कोई ना कोई काम ऐसा निकला हुआ है कि मैं ज़्यादा वीडियो पे ध्यान नहीं दे पाती। और अपनी कोशिश में है ना बहुत अच्छी बनाऊं भाई, वीडियो ना लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। दिल से धन्यवाद करूं जो सपोर्ट कर रहे हैं भाई। देखो लगातार अपना भाई वीडियो देखा करो, और थोड़े टाइम की बाद है फिर तो नहीं मान लो थोड़ी और वीडियो फैल जाएगी ना,
फिर मतलब सब न परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, धीरे धीरे जैसे भाई आज देख ली फिर कल देख ली, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये भी इस टाइम न्यू है, मेरा मोनेटाइज भी नहीं हुआ है यो चैनल, तो थोड़ी फिक्र तो देखो हुआ है, लेकिन मैंने विश्वास है परमात्मा की दया, आप सबकी दुआत है हो जाएगा। और आप सब ने सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसी उसी से काम चलेगा भाई। और ऊँ तो मैंने सोच रही थी कि सूटा की दुकान दोबारा कर लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मना करे हैं कि फिर तू दुखी होवेगी। सच में दुकानदारी भी टेंशन दिया करे। दुकान करी ना मैंने, उसके बाद मेरे टेंशन होने लगी थी ना, तो मैं ना बहुत फ्री माइंड थी, इतना न्यू टेंशन का कोई काम नहीं था। करया काम और अपना रेस्ट करया और कति अपना खुश रहा करती, और सारे काम न्यू मान लो कति बाज बाज का करया करती, कोई थकान का नाम भी नहीं था। और बस बाद में धीरे धीरे समय बदल गया भाई, समय बलवान है, लेकिन हम ना हार नहीं माननी चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि हम जब हार मान जाओ ना, जब दिक्कत शुरू हो में है, दिक्कत मतलब कोई प्रॉब्लम है जीवन में तो उसका हल हो सके है। लेकिन अगर हम कोई प्रॉब्लम का न्यू दिमाग में नहीं सोचेंगे या बात न्यू है या न्यू होनी चाहिए, तो उसमें दिक्कत बना है भाई। जब हम ज़्यादा विचार करें हैं, विचारों को रोकना होगा, और विचार रोकने हैं तो एक्सरसाइज योग का सहारा बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज तो भाई जो मोटापा बढ़ रहा है उन्हें ज़्यादा करनी पड़े है, बाकी योग करे तो है ना स्वास्थ्य प्राप्त करा जा सके है, रोगों से मुक्ति मिले है। और खाना खाने के बाद शाम ने भी मैं घूमया करूँ, और सुबह खाना खाने के बाद न्यू मान लो एक दो काम कर लूँ, और फिर दिन में तो न्यू है भैया हम थोड़ा ये काम में लगे रहा तो हमारा खाना हजम हो जाए। लेकिन शाम ने जो खाना खावे है ना, मेरे तो यह भी गलती हुई थी कि मैं है ना खाना खा कर लेट जाया करती, कि पूरा दिन लगी रही तो रोटी खा कर मैं लौटूंगी, बस ये माइंड रहा करता। सारा काम अपनी रोटी खाने तक पहले कराया करती, मतलब बर्तन भी धो दिया करती सारे के, मतलब जितने होते, और अपने बर्तन मतलब न्यू मान लो रोटी खाए पीछे केवल अपने बर्तन धो के, और न्यू सोचा करती कि भाई लो हो गया काम ही मैंने लेटना है। और वो ही सबसे गलत आदत थी जिसने मैं बीमारी का घर बना दिया और मोटापा मेरा चढ़ा दिया सच में। क्योंकि देखो पूरा दिन इंसान काम करेगा तो वो पेट भर का खावेगा, शाम में ज़रूर खावेगा भाई। मैं खाया करूँ, खाया करती मतलब ही तो मैं बहुत कम डाइट कर रही हूँ, एक रोटी खाया करूँ, लेकिन घर में जो सब्जी बने ना वह सब्जी खा लिया करूँ। कोई फल मिल जाए तो फल खा लूँ भैया, का वो पपीता आ जाए तो पपीता खा लूँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं डेली कुछ और खाती हूँ या कोई अलग रूटीन है, नहीं। मेरा ये है कि सुबह के टाइम एक बार घूम कर जाया करूँ बच्चों के साथ। और जो ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये बिना घुटने मोड़े करनी है, तब इसका फ़ायदा हुआ है। कमर के दर्द में या बहुत मतलब काम आने वाली है। और कमर का हाथ लगाकर जब या करनी है, जैसे मैंने शुरू में करके बताई थी, मैं बहुत ज़्यादा झुक जाया करती सच में, और ही मेरे तक कम झुकया जा, लेकिन धीरे धीरे होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा। मतलब जब हम लगातार करें ना, जब ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद करनी चाहिए। और जब हम मेहनत करें वह मेहनत ज़रूर आगे आवे है, ये गारंटी की बात है। लेकिन जब हम मेहनत नहीं करते ना, मेहनत तो दूर रहे, फिर हमने सोचा हम ठीक रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ मेहनत मांगा है। अगर मोटापा घटाना उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना तो उसमें तो भी करनी है, सबने बेरा है। और एक्सरसाइज मेरी होगी पूरी। और भैया हरियाली देख लो, बहुत साफ सफाई करके बिल्कुल अच्छे से कर रखा है यहाँ पर तैयार अब। और थोड़ा न्यू है भाई, धीरे धीरे करने लग रही हूँ। जय माता रानी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। हे शिव परिवार, हम सब ने ठीक ठाक राखियो, ये प्रार्थना है। और फिर मैं आ गई थी भाई छत पे ककोड़ा काटन ककोड़ा की सब्जी ले ली है, तो ककोड़ा काटने के लिए मैं आ गई हूँ छत पे। मेरी नज़र लग गई, मेरा खांसी होने लगी, थोड़ी उठने लगी खांसी। तो ककोड़ा की सब्जी देखो मैंने पहली बार इस सीज़न में बनाई है, लेकिन 2-3 बार बना ली। और एक मैंने फुल रेसिपी भेजी भी है, जिसमें मैंने अलग मतलब एक्सपेरिमेंट करा है ककोड़ा की सब्जी में। और आज जो बनाऊंगी वह नॉर्मली बना कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ककोड़ा काटन थी छत पे, इसलिए आ गई। पौधा की भी रक्षा हो जा, और एक दो तोरी लाग रही उनकी भी रक्षा हो जा, तो इसलिए छत पे आ गई थी। और भाई वीडियो अच्छी लागत है कमेंट करके ज़रूर बताइयो कैसी लगी वीडियो। अच्छी ना लागत तो भी बताइयो, और लाइक कर दियो। लाइक ना करो तो भैया लाइक कर दिया करो, लेकिन अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करो कि भाई वीडियो कैसी लगी। तो उसका पता जब लगेगा ना, जब आप लाइक करोगे तो मैं समझूंगी अच्छी बनी, अनलाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि भाई बुरी बनी। तो यहाँ पे फिर बंदर आ गए थे और मैं फ़ोन न संभालने चाल पड़ी थी। और फिर मैं कल ये दिखा दूँ, ककोड़ा लहसुन छील लिया है, अदरक छील ली,
और ये ककोड़ा देख लो 1 किलो सारे ले रखे हैं और ये ख़राब है ना, जहाँ से वह काटने हैं। तो तरीका बता रही हूँ भाई कैसे काटने हैं। जो यो कांटे हैं ना, मैंने सोचू थी ऊपर का छीलना पड़ेगा, लेकिन छीलन की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे तक काटना है। और अगर थोड़ा मतलब गंदगी सी हो तो वह हटानी है। वैसे मैंने 3-4 बार धो लिए ये, तो अच्छे से धो लिए भाई, कुछ थोड़ा बहुत ख़राब हो तो वो निकालना है बस। तो ये पीस कर लिए और उसके बाद यूँ मान लो एक ककोड़ा के 4 पीस करके लंबाई में, और फिर काट लिए यूँ मान लो 12 पीस कर दिए छोटे छोटे, ताकि जल्दी गल जा, अच्छे से बन जा। कई जगह इसने छोटा करेला भी कहा करे भाई, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बना है सच में। और न्यू कहे हैं भाई, मैंने सुनी है कि भाई ये बहुत ताकतवर सब्जी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है शरीर के लिए। यहाँ पे लहसुन और मिर्च ले ली हैं 4, और इसमें थोड़ा नमक डाल कर कूट लेना है। और दूध गर्म कर दिया था और काम मेरा होने लग रहा था, साथ के साथ ककोड़ा की सब्ज़ी तैयार करनी है पहले। तो यहाँ पे रख दी है गैस पे कढ़ाई गर्म होते ही डालने लगी तेल। और तेल इतना डालना है कि भाई प्याज भुन जा, मतलब न्यू मान लो 2 बड़ी चम्मच तो डलेगा तेल, 2 बड़ी चम्मच डलेगा, क्योंकि 1 किलो सारे तो ये ककोड़ा हैं और काफ़ी सारे प्याज हैं। तो 2 बड़ी चम्मच थोड़ी सी मतलब नॉर्मल सी बरक है, ज़्यादा फुल नहीं। तो पानी वो तेल गर्म होगा इतने में अपना लहसुन मिर्च ये कूट लूँगी। और इसमें अदरक भी डाल सकें भाई, अदरक मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए लहसुन और मिर्च कुटन लगी। और पहले थोड़ी इसलिए मसल रही हूँ क्योंकि मोटी मोटी मिर्चें हैं ना, ध्यान से पहले मसल के इससे दबाव दे के सोटे से। और फिर जब वह थोड़ी नॉर्मल हो जाए ना, फिर कूट लेनी चाहिए। पसीना आ गया था भाई, वो साफ़ करूँ थी। तो चूंदड़ी का पूरा फ़ायदा होया करे, रसोई में ज़्यादातर मैं चूंदड़ी ओढ़ा करूँ ताकि भाई अपना पसीना साफ़ कर सकूँ। और लहसुन मिर्च मैंने कूट लिया है, बहुत अच्छे से कूटना है। जितना मतलब मल्लम होगा ना ये, उतना अच्छा सब्जी में मिक्स होगा, और जितना अच्छा मिक्स होगा उतनी हमारी स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। तो ये तरीका मेरा कर देते है, मैं इस तरीके के बिना सब्जी बनाकर खुश नहीं होया करती। हाँ, बीमार होया करती जब मैं मजबूरी में सिंपल छोंक लगा करती। तेल गर्म होते ही डाल दिया 1 चुटकी नमक, और 1 चुटकी नहीं 2 चुटकी डालना पड़ा क्योंकि ज़्यादा तेल था। तेल के अनुसार भाई गर्म होते ही डाल देंगे तो उसकी बदबू उड़ जाया करे। फिर उसके बाद ऐसा लगेगा जानू देसी घी में छोंक लगा रखा है। तो मतलब इसमें ईब डालने मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज, और या सरसों है ना, मतलब 2 किलो सारी खेत में हुई थी। यो डिब्बा मैंने भरकर छुपा कर रखा था मेरे हस्बैंड से। नहीं बोले क्यों रखेगी, क्या करेगी इसका, मकान ना कुछ तो करना आए है। तो भाई हस्बैंड भी नहीं सोचा है कि खाम खा रखेगी, आगे और हो जाएगी। लेकिन क्या पता होवे ना होवे, इस बात का किसने बेरा। पिछली बार बिल्कुल जड़ गई थी सारी ये, या मतलब 2-3 साल पहले की है। तो मैंने एक डिब्बा भर कर रख लिया था और मैंने नहीं पता था इसका ईब ज़रूरत पड़ेगी, तो ककोड़ा की इसमें काम आ रही है। उसके बाद डाल दिए प्याज फ्राई होने लग रहे हैं। और यो मैं छानने लग रही हूँ इमली का पानी। इमली थोड़ी देर पहले भिगो कर रख दी थी, और फिर उसके बाद हाथ से थोड़ी मैशअप कर ली थी। और ईब चम्मच से थोड़ा इसने चम्मच से अच्छी तरह निकाल दूंगी, छालनी में जो है ना गुद्दा रह जाएगा और पानी सारा निकल जाएगा, मतलब जो इम्पोर्टेंट पानी है वो हमारा मिल जाएगा कटोरे में। तो इस कटोरे में छानने के बाद, और जब सब्जी तैयार हो जाएगी ना उसके बाद डलेगा। तो मैं पूरा तरीका भेजने लग रही हूँ, आपने अच्छा लगा तो बता दियो, ना लगा तो वो भी बताइयो। तो ये मतलब नॉर्मली इस तरह बनाई जा करे या सब्जी, भाई खटाई इसमें इमली ज़रूर डलिया करे। और उसके बाद प्याज हल्के फ्राई होते ही डाल दिए ये ककोड़ा बारीक कटे हुए। पकौड़ा 1 किलो थे तो ज़्यादा आए थे तो आराम आराम से डाले हैं ताकि गिरे नहीं इधर उधर। फिर कर दिए अच्छे से मिक्सअप करने के बाद, और जब इनका मतलब ये थोड़ा अच्छे से तेल सारी ये जो स्लाइस हैं जितनी भी फाड़ हैं इसकी कंटोला की, तो ये तेल इनके ऊपर लग जाना चाहिए ताकि हल्दी डालूँ तो सब पे इक्वल मतलब बराबर मात्रा में मिक्स हो जाए। तो हल्दी डालूँगी 20 पे, हल्दी मतलब 2 चम्मच तो डलेगी। और यहाँ पे मैंने डाल लिया 4 चम्मच, क्योंकि किलो ये कंटोला थे तो उस हिसाब से डालने पड़े हैं। आधी किलो से ज़्यादा तो मेरे प्याज थे, नहीं मान लो आधी किलो तो आराम से थे प्याज। तो जितना हम कंटोला बनावे ना उससे आधी मात्रा में ये डालना पड़ा है प्याज। तो प्याज में टेस्ट बना है भाई फिर इसमें, और इतना स्वादिष्ट बना है कि बस पूछो ना। मैं तो मतलब 2-3 दिन तीन ही सोचा करूँ इस समय खा लूँ, अपना बच जा तो यो खा लूँ।
मेरे हस्बैंड ने पसंद नहीं है भाई, वो मना करा कर मत बना कर, लेकिन बच्चे खा ले नहीं, वो छोटी बेटी कम खावे है। और यहाँ पे नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, तो 2-2.5 चम्मच से नमक आराम से डलेगा। और कई बार बड़ी बेटी ना खाती, कई बार छोटी खा ले है, तो ये रवा है मनाया करूँ, बच्चा ने समझाया करूँ कि बेटा यह बहुत ताकतवर सब्जी है, पनीर से भी ज़्यादा ताकतवर सब्जी मानी जा है। तो देखो ये अच्छे से मिक्सअप कर दिया है, और इसमें कुछ देर के लिए है ना ढक के पकावेंगे। और लहसुन मिर्च जो कुटा है ना यो भी डालना है। और ये थोड़ा सा कसर रह रही थी, मैं और भाई कोशिश अपनी पूरी कर दूँ, तो कूट दिया है अच्छे से। और ये बर्तन जो हो गए थे ये बाहर रखाऊंगी, और हल्दी नमक वगैरह उठा कर रख दूंगी। और देखो सब्जी लगभग तैयार हो गई है भाई। इसमें वो लहसुन मिर्च जो कूटा था वो डाल दिया था, और अच्छे से मिक्सअप कर दिया था। सॉरी, गलती कर गई मैं, लहसुन मिर्च ईब डालूंगी, क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला है ना, तो ये चम्मच से निकाला है। और मोटी मोटी 4 मिर्चें थी, तो अच्छा सारा पेस्ट तैयार हो गया। और कई लहसुन की वह थी डोडी। और इसमें अच्छे से कर देंगे मिक्सअप, और मिक्सअप करने के बाद कुछ देर और पकावेंगे। और फिर इमली का पानी देखियो किस तरह मिक्सअप करना है। बहुत ही स्वादिष्ट यह सब्जी तैयार हुआ है, और पनीर से भी ज़्यादा ताकतवर होया कर यह सब्जी। यो देखो इमली का पानी है, ये भी इसमें धीरे धीरे मैशअप मिक्सअप करूँगी मैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते हुए बिल्कुल चारों तरफ फैला देना है ये, ताकि सारे कंटोला की उन पे स्लाइस पर लाग जा, फाड़ा पर लाग जा अच्छे से। तो बहुत बढ़िया यो कंटोला की सब्जी तैयार हुआ है, और इतनी स्वादिष्ट लगा है सच में। करेले का तो मतलब ज़रूरत है नहीं करेले बनाने की, उनमें ज़्यादा मेहनत है, इसमें इतनी मेहनत भी नहीं है। तो भाई बना कर ज़रूर खाइयो, और मैंने ज़रूर बताइयो कमेंट करके कि आपने यह सब्ज़ी कैसी लगी। और सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, या देखो भाई। राम राम सारा ने, वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइयो। राम राम जी।